कोई भी फ़ोन लगा के हमें चमकाने लगे, धमकाने लगे, हमें एफआईआर कर देंगे, मीडिया में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो थोड़ी ना हम फटकुलियाँ ये जब क्या छील दो। नहीं तो गिरफ्तार भी करूंगा तुम्हें और उठा के, और चालान अलग ठोकूंगा और मीडिया में अलग दूंगा और पेपर में अलग दूंगा। तो सामान सर कैसा क्या है, हम समझ नहीं पाए सर, क्या कर लेते फिर? भाई एफआईआर होना चाहिए ना थाने में कि भैया ये फ़ोन क्यों आया। अब जैसे मान लो जीएसटी कमिश्नर हैं अपने सागर में, या फिर अपने सीए साहब है हमारे, जो हमारे अकाउंटेंट देखते हैं, मान के चलिए सीए कुछ नहीं करेगा, सीए से तो बात करूंगा भी नहीं। सीए से बात कराने ठीक है, मुझसे कोशिश ही मत करना, मैं इन लोगों के दिमाग नहीं चटाता अपना, ठीक है जी जी। सीए क्या करेगा? सीए तो तुम्हारा हिसाब किताब देखता है ना, गोल्ड की प्योरिटी तो नहीं देखता ना भाई। प्योरिटी में तुम्हारा सीए क्या करेगा? दिमाग चाटेगा क्या हमारा? हमें सीधी धमकी मिली थी, उनका फोन आया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोला है, मनीष जी आपका चालान जो है जमा नहीं हुआ, अगर आप चालान जमा नहीं करते तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपकी दुकान सील हो जाएगी, 45 दिन आप दुकान नहीं खोल पाओगे। और जमा करवा दो, ठीक है, नहीं तो ये ऑफिसर्स आ रहे हैं वहाँ पे दुकान पे ही जांच करेंगे, और जितना भी उस कैरेट का गोल्ड होगा सारे जब्ती बना लेंगे, और 45 दिन का नोटिस करेंगे, 45 दिन बाद ही दुकान खोल पाओगे। मुझे रिकॉर्डिंग दी, उसमें गजब का कॉन्फिडेंस था कॉल करने वाले। मतलब एक बार तो ऐसा लगा मुझे भी सुनने में कि कहा सच में आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हमें लगा कि कोई ऑफिसर ही का फोन आया है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस हमें ऐसा लगा किसी ऑफिसर का फोन आया है, क्योंकि हमें एक तो सागर शहर में सभी लोग जानते हैं, जिले पूरे जिले भर में जानते हैं। ऑडिट इंस्पेक्टर आर.के. त्रिपाठी बात कर रहा हूँ सोनी जी। अरे नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारा, मेरे को जो करना है वो करूंगा। तुम्हारी जो तुमने जो सामान बेचा है ना, वो डिप्टी कलेक्टर की, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की पोती थी जी, उसको तुम्हारे चालान को जमा करवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे दुकान पे भेज रहा हूँ ये अधिकारियों को। तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फोन जब आता है, जब कोई ऊपर प्रेशर बनता है, जैसे अधिकारी ने जैसे हमको फोन लगाया तो हमें तो यही लगा कि इनकम टैक्स से सीधा फोन आया। डिप्टी कलेक्टर की पोती का नाम भी लिया गया कि उसके साथ में धोखाधड़ी कर दिया आपने। डिप्टी कलेक्टर की पोती के साथ धोखाधड़ी किया। अरे हमने कि डिप्टी कलेक्टर साहब की कोई भी मतलब हम धोखाधड़ी करते तो पहले नंबर तो हमारी दुकान में आते ना, हमसे पूछते भैया आपने धोखाधड़ी करी है। तो जब उसने यूपीआई नंबर मंगाया ना कि 5 मिनट के अंदर इसको, उसमें है रिकॉर्डिंग में है, 5 मिनट के अंदर इसको आप भरो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो हमने फिर फोन काट दिया। क्या करना है उसको, इसीलिए फोन लगा रहा था। तुम इतने बिजी थे कि बात करने को फुर्सत ही नहीं थी तुम्हें। नहीं सर, हम तो बाहर थे, मतलब अभी तो क्या करना है ये बताओ, जमा कर रहे हो या मैं कार्रवाई कर दूं, यहाँ से भेज दूं इन लोगों को? नहीं क्या बोलते हैं, जमा करवा देना सर हम। जमा करवाओ, केस नंबर नोट करो, यूपीआई उससे ऑनलाइन जमा होगा वो। जी सर। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर के सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलर्स हनुमान छाया ज्वेलर्स पर हैं और इस वक्त हमारे साथ में यहाँ के संस्थापक मनीष सोनी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, पहले तो आपके चैनल को बधाई। आज आपके शोरूम पर काफी भीड़ देखी गई, काफी लोग आपके यहाँ पर ग्राहक सामान लेने के लिए आए, आभूषण लेने के लिए। कितना सेल हुआ आभूषण आपके यहाँ पर? वैसे तो नॉर्मली सेल होता है हमारा रोज, लेकिन ये है कि त्योहार का समय जब आता है तो कस्टमर आते ही हैं ज़्यादा सामान खरीदने, तो अच्छी सेलिंग रही है आज। सुई धागा, नथ है, कान के टॉप्स, चांदी की पायल, बिछिए, सोने की लौंगे, नथे, सबका कलेक्शन था और सभी चीज़ें बिकी बराबर से। एक अभी कुछ हमारे पास जानकारी आई थी कि आपके पास में कुछ फ्रॉड कॉल आया है वसूली के लिए, यूपीआई नंबर के थ्रू आपसे ना पैसे लेने की कोशिश की जा रही थी, गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर आपके लिए कॉल किया था। क्या था पूरा मामला, बताएंगे थोड़ा? हमें सीधी धमकी मिली थी, मतलब एक त्रिपाठी जी हैं, नाम क्या है त्रिपाठी जी का एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, उनका नंबर है हमारे पास। तो उनका फ़ोन आया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोला है, मनीष जी आपका चालान जो है जमा नहीं हुआ, अगर आप चालान जमा नहीं करते तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। किस प्रकार की कार्रवाई? आपकी दुकान सील हो जाएगी, 45 दिन आप दुकान नहीं खोल पाओगे, और दुकान नहीं खोल पाओगे, तमाम प्रकार की बात उनने, मतलब बोलते ना प्रेशर बनाने वाली, तमाम प्रकार की उनने हमसे बातें की फ़ोन में। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो हमने आपको दी रखी है। तो बस मैंने बोला सर किस विषय में, हमने ऐसा क्या कर दिया
बोले तुम्हारा चालान आया है और आज ये आखिरी दिन है, 5 मिनट के अंदर अगर आपने इसको नहीं जमा किया तो आपके यहाँ ऑफिसर्स आएंगे और आपके यहाँ मतलब कुछ भी हम मतलब दुकान बंद कर देंगे, 45 दिन के पहले दुकान नहीं खुलेगी। उसमें कुछ ये भी कहा था रिकॉर्डिंग में, जहाँ तक मैंने सुना है, आपके ऊपर FIR भी करेंगे, गिरफ्तारी भी होगी और मीडियाबाजी भी करेंगे, अखबारों में भी छापेंगे। हाँ, ये भी बोला था उन्होंने कि मीडियाबाजी भी होगी, अखबार में भी छापेंगे, आपको बदनाम कर देंगे, मतलब हर प्रकार से बदनाम कर देंगे। मतलब वो रिकॉर्डिंग में है, आप उसको सुनना। मैंने पहले तो मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हमने अपराध क्या किया। पहले हमें अपराध समझ में नहीं आया, क्योंकि क्या होता है जब भी कोई भी अपन अपराध करते हैं, चाहे अपन आज हम सोने चांदी के व्यापारी मान के चलो, हम सोना चांदी बेच रहे हैं, हमने कोई ग्राहक को कोई सामान बेचा, उसको कोई दिक्कत आई, हमने उसका सैल्यूशन निकाल दिया तो अपराध खत्म हो गया, मतलब एक प्रकार से ग्राहक संतुष्ट हो गया। अब जैसे मान लो GST कमिश्नर हैं अपने सागर में, या फिर अपने CA साहब है हमारे, जो हमारे अकाउंटेंट देखते हैं, मान के चलिए, तो यदि हमारी कोई गलती होती तो हमारे पास CA का फ़ोन आता है कि भैया GST सर ने ये शिकायत बताई या कुछ भी बताइए, इनकम टैक्स से ये परेशानी है, तो हमारे जो CA लगे हैं वो हमारा पूरा करते हैं। अब डायरेक्ट कोई हमें फ़ोन लगा दें, हम दिल्ली से बोल रहे हैं और हमें आपका अगर आपने चालान नहीं किया जमा तो हम आपके ऊपर FIR कर देंगे, या कुछ भी बातें आप समझ रहे हो। आपने मुझे रिकॉर्डिंग दी, उसमें गजब का कॉन्फिडेंस था कॉल करने वाले, मतलब एक बार तो ऐसा लगा मुझे भी सुनने में कि कहा सच में आपके पास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑफिसर। हमने जब वो फ़ोन सुना था ना, आप उसको ध्यान से सुनना, हमें लगा कि कोई ऑफिसर ही का फ़ोन आया है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस हमें ऐसा लगा किसी ऑफिसर का फ़ोन आया है, क्योंकि हमें एक तो सागर शहर में सभी लोग जानते हैं, पूरे ज़िले भर में जानते हैं, तो हमारे लिए क्या है कि यदि कोई समस्या बनती है तो हमें डायरेक्ट फ़ोन तो नहीं आ सकता, लेकिन हमने कहा कोई हो सकता है बड़ा कोई प्रकरण हो गया हो हमारे द्वारा जो हमें जानकारी हो या हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फ़ोन जब आता है, जब ऊपर प्रेशर बनता है, जैसे अधिकारी ने जैसे हमको फ़ोन लगाया तो हमें तो यही लगा कि इनकम टैक्स से सीधा फ़ोन आया। डिप्टी कलेक्टर की पोती का नाम भी लिया गया कि उसके साथ में धोखाधड़ी कर दिया आपने। डिप्टी कलेक्टर की पोती के साथ धोखाधड़ी किया। अरे हमने कि डिप्टी कलेक्टर साहब की कोई भी मतलब हम धोखाधड़ी करते तो पहले नंबर तो हमारी दुकान में आते ना, हमसे पूछते भैया आपने धोखाधड़ी करी है। हमने क्या धोखाधड़ी की, हमने टैक्स जमा नहीं किया कि क्या नहीं किया, वो हमें कुछ समझ में नहीं आया। वो तो ये जो कॉल हमारे पास जो आया था ना, ये पहले हमको लगा कि रियल आया, फिर हमें लगा कि शायद हो सकता है कोई फ्रॉड, क्योंकि जब उसने UPI नंबर मंगाया ना कि 5 मिनट के अंदर इसको, उसमें है रिकॉर्डिंग में है, 5 मिनट के अंदर इसको आप भरो नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो हमने फिर फ़ोन काट दिया। सरकारी संस्था, कभी आप इतने समय से टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी सरकारी संस्था का कभी भी इतनी कॉल आया, ऐसे कोई प्रोसेस है कि आपको 5 मिनट में पेमेंट करना हो या समय दिया जाता है? कभी नहीं आया फ़ोन। भाई हमारे CA काय को लगी, हम CA को क्यों लगाए? हमारा जो CA हैं वो हमें बताएंगे कि भैया आप ये टैक्स से भरो, वो टैक्स से भरो। हम मौका ही नहीं देंगे कि कोई सरकारी का हमारे पास फ़ोन है। हमारा बिजली का बिल है, जैसे हम बिजली का बिल भरते हैं, समय पे करते हैं, GST है वो समय पे करते हैं, इनकम टैक्स है वो समय पे करते हैं, तो फ़ोन आएगा ही क्यों हमारे पास? इसलिए तो मेरे को था कि भाई हो सकता है कोई गलत मतलब कोई आदमी है, फ्रॉड है, शायद उसने लगाया हो। पहले तो नहीं समझ पाया, जब उसने UPI 5 मिनट के अंदर करो तब हमें लगा कि ये हमें मतलब ब्लैकमेल या कुछ भी दबा के कर रहा है काम। आपने किस किस से डिस्कस किया इस विषय को लेकर कि आपके पास ऐसा कॉल आया और आपको क्या करना चाहिए? किसी से आपने राय लेने की कोशिश की? हमने सबसे पहले अपने CA को रिकॉर्डिंग भिजवाई और राय ली। तो हमारे CA का ये कहना है कि भैया आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कभी फ़ोन नहीं आते, न कहीं GST से आते हैं फ़ोन, कि डायरेक्ट कोई अधिकारी सीधे मनीष सोनी को फ़ोन लगा रहा है, मनीष कुमार सोनी, उसमें बोल रहा था मनीष कुमार सोनी। तो भैया हमने कही जब वहाँ नाम बता रहा हूँ, फ़ोन नंबर के पास है, तो हमने कही यार हो सकता। आप वो अपने आप को दिल्ली का बता रहा था, आप सागर के व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित व्यापारी, और आपको नाम से उसने इंट्रोड्यूस किया, एड्रेस किया, तो ऐसा माना जा सकता है कि सागर के कई व्यापारियों का डाटा उसके पास और कई व्यापारियों को उसने कॉल लगाया, हो सकता है कि किसी ने उसको डिस्क्लोज ना किया? होगा, हो गया होगा, हो नहीं सकता भाई। क्या है, जब वो जैसे मान के चलो हम तो पूरे टैक्स पे हमेशा रखते हैं, कोई व्यक्ति है जो कभी टैक्स नहीं भरता हो या कभी कोई चीज़ मतलब सरकारी उसने जो उसको फ़ोन लगाया होगा तो उसने दिया होगा। हम कह रहे 1 लाख दिया होगा, 50,000 दिया होगा, 25,000 दिया होगा, 2 लाख दिया जरूर होगा। आपके मन में आया कि मुझे पेमेंट कर देना चाहिए अचानक? कैसा को मतलब कॉल करने में, सुनने में, बात करने में आपको ऐसा एहसास हुआ कि मुझे जल्द से जल्द पेमेंट करना चाहिए इसमें? हाँ, मैं एहसास हुआ ना। क्या हुआ, मैंने अपने CA को फ़ोन लगाया, उसके बाद फटाक से
तो सीए चला रहा था गाड़ी, तो उन्होंने उठाया नहीं, गाड़ी चलाते समय फ़ोन नहीं उठाते। जहाँ पर 7 बजे करीब फ़ोन आया था उनका, तो हमारे दिमाग में चिंता बढ़ गई है कि कहने कौन सो मामला है। हमें पहले मामला ही समझ में नहीं आया कि क्या मामला है। जब तो हमारे सीए का फ़ोन आया, हमने बोला सर ऐसी बात है, कल ऐसे कभी किसी का फ़ोन नहीं आता, रिकॉर्डिंग भिजवाओ। रिकॉर्डिंग हमने भिजवाई। हमारे सीए ने एक जगह कार खरीद करके अपनी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी कि भैया इसमें कुछ हमें फ्रॉड लग रहा है, अब उसका फ़ोन आया तो उठाना नहीं। मैंने नहीं उठाया, फिर फ़ोन आया था, फिर से कॉल आया था? नहीं, फ़ोन तो पहले 4 बार आए, मतलब पहले एक बार काट के फिर दोबारा फिर फ़ोन आया। मतलब फ़ोन 2-3 बार आए, लेकिन हमने एक ही बार में पूरी बात करी थी, जो बात रिकॉर्डिंग में जो पहले एक बार ही में बात करी थी, क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उसके 1-2 बार फ़ोन आए, मनीष कुमार सोनी जी, तो हमने कि क्या पता कौन बोल रहा है भाई इतने जम के और दम से। आप इस चैनल के माध्यम से यहाँ के व्यापारियों को संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के कॉल आए तो आप किन किन बातों को ध्यान रखें? आप तो इस घटना के शिकार हो चुके, जी। हालांकि वो दूसरी बात है कि आप धोखाधड़ी से बच। हम सभी व्यापारी एक मतलब संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से डायरेक्ट फ़ोन कभी नहीं आता। पहले आपको सूचना दी जाती है, चाहे आप कोई अपराध करो थाने में, चाहे आप कुछ भी कार्य करो, कोई भी सरकारी काम, बिजली का काम, कुछ भी हो, पहले आपको सूचना मिलेगी कि सर आपको नोटिस आएगा आपके पास, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। डायरेक्ट कभी भी किसी भी मतलब वो इंडिया में कभी कोई किसी की दुकान सील नहीं कर सकता, पहली चीज़। और किसी को डायरेक्ट कोई अधिकारी फ़ोन नहीं लगा सकता और धमका नहीं सकता। अगर कोई इस टाइप से कभी किसी के साथ ये होता है तो डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल उसको जैसी वो बात कर रहा है बिल्कुल सावधानी से बात करो, और फिर उसके बाद आप उसको पहले समझो। जो आपके मतलब सीए है, आपके लॉयर है, जो वकील होते हैं, या जो आपका बिजनेस देखते हैं, उसके बाद ही निर्णय लो। एकदम से नहीं कि यूपीआई उन्होंने धमकाया, आपने पैसे डाल दिए फ्री, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये इस मामले को लेकर आप कंप्लेंट करेंगे थाने वगैरह में? क्यों नहीं करेंगे भाई, एक रेपुटेशन वाली दुकान है भाई, हनुमान छाया ज्वेलर्स सागर में। आज 25 साल से हम शोरूम खोले हैं। कोई भी फ़ोन लगा के हमें चमकाने लगे, धमकाने लगे, हम FIR कर देंगे, मीडिया में डाल देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो थोड़ी ना फटकुलियाँ ये जब क्या छील दो भाई। एक सोने चांदी के व्यापारी हैं, कभी हमसे गलती हो भी जाती है तो भैया हमारा ग्राहक को हम अपने हिसाब से कस्टमर को डील कर लेते हैं। कभी GST में कोई समस्या आती है, या कभी भी हमारे बिजली विभाग, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं भाई। हमें ऐसा थोड़ी ना कोई भी कुछ भी बोल रहा है हम अपने हिसाब से सुन लें। जिस हिसाब से थर्ड पार्टी जी ने फ़ोन लगाया ना, जो उन्होंने बताया थर्ड पार्टी जी, वो बहुत गलत तरीका से। अगर हमारी जगह कोई और बुजुर्ग आदमी होता तो उसको हटेका आ जाता, क्या कर लेते फिर भाई। FIR होना चाहिए ना थाने में कि भैया ये फ़ोन क्यों आया। भाई हम तो ठीक है, हम अभी यंग में ना भाई, कोई ज़्यादा एज तो है नहीं है, 38-39 साल के हैं। यदि कोई 50, 55, 60 साल के व्यक्ति को फ़ोन लगाता ही तो ऐसी बात करता तो वो अटैक में मर जाता। आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह के जितने भी फ्रॉड कॉल आते हैं, पुलिस सिर्फ इंटीमेशन दे के छोड़ देती है। हाँ, जैसे कि आप धोखाधड़ी के शिकार हुए, आप थाने में गए, आपने शिकायत दर्ज की, उन्होंने शिकायत ले ली, लेकिन उसकी कभी तक ज़्यादातर जांच नहीं होती। व्यापारी, आपका जो शहर का व्यापारी एसोसिएशन है, वो कोई कदम उठाएगा कि इसकी FIR भी हो और पुलिस जांच भी करे? अगर उसमें कोई ढीलापन या लचीलापन रखती है पुलिस विभाग, तो उस पर क्या करेंगे? यदि हम FIR करेंगे ना इसकी, यदि हमारी मतलब FIR की निरपेक्ष जांच नहीं हुई ना, तो फिर हम लोग पूरे शराब एसोसिएशन के जो हमारे मतलब बड़े भैया हैं, विक्रम सोनी, शराब एसोसिएशन जिलाध्यक्ष हैं, वो अभी उनको ये सूचना हमने नहीं दी, क्योंकि अभी ये चैनल के माध्यम से हम मतलब बताना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हुआ। उनको ये जानकारी है कि हाँ मनीष के साथ कुछ हुआ है, लेकिन अभी क्या है कि क्या हुआ ये नहीं पता। उनको ये नहीं पता क्या हुआ। जब उनको पता चलेगा तो वो स्वयं SP के यहाँ जाएंगे, DIG साहब के यहाँ जाएंगे, सर इसकी जांच करो, आज हमारे व्यापारी के साथ ऐसी अगर मतलब कोई मतलब धमकी, एक प्रकार से सोचा जाए ना कि मतलब हम कोई शब्द का उपयोग ही नहीं कर पाए। वही शब्द बोला है, तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, 45 दिन दुकान नहीं खोल पाओगे, अभी टैक्स से भरो। तो हमारी जगह कोई यूज़ होता तो शायद भर देता, लेकिन हम थोड़ा सा सतर्क रहे, ईश्वर को मानते हैं तो थोड़ा सतर्क रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो और एक तरफ जहां पर इस त्योहार की धूमधाम और ग्राहक लगातार इस ज्वेलर्स पर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
डिजिटल फ्रॉड के माध्यम से किसी ने सरकारी अधिकारी बनकर फोन के माध्यम से इनसे धोखाधड़ी करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सतर्कता की वजह से उस धोखाधड़ी से बच गए। लेकिन अब ये इस प्रकार मुहिम चलाएंगे कि इनका ये सोचना है कि अगर मेरा डाटा अगर उस फ्रॉड के पास हो सकता है तो सागर के कई व्यापारियों का डाटा भी उस फ्रॉड के पास में होगा, जो लगातार कॉल करके वसूली का काम कर रहा है। और हो सकता है कि सागर के कई व्यापारी इस धोखाधड़ी के शिकार भी हुए हो। अब ये पुलिस के पास जब में जाएंगे और उसकी कंप्लेंट करेंगे, लेकिन देखना होगा कि पुलिस किस प्रकार से निष्पक्षता से इसकी कार्रवाई करेगी। और ये डिजिटल फ्रॉड अब सागर पूरे मध्य प्रदेश में भी होने लगे हैं और इसमें पुलिस प्रशासन को भी जमकर और पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यहाँ के व्यापारी और यहाँ के आम नागरिक अवगत हो सके और थोड़ी अवेयरनेस पूरे सागर शहर में डिजिटल फ्रॉड के लिए लोगों के बीच में बन सके। त्रिपाठी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, हाँ सर बोलिए सर। है ना, उसको तुम्हारे चालान को जमा करवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे दुकान पे भेज रहा हूँ ये अधिकारियों को। क्या करना है उसको, इसीलिए फोन लगा रहा था। तुम इतने बिजी थे कि बात करने को फुर्सत ही नहीं थी तुम्हें। नहीं सर, हम तो बाहर थे, मतलब अभी तो क्या करना है ये बताओ। जमा कर रहे हो या मैं कार्रवाई कर दूं, यहाँ से भेज दूं इन लोगों को? नहीं वो क्या बोलते हैं, जमा करवा देना सर हम। हाँ जमा करवाओ, केस नंबर नोट करो, यूपीआई उससे ऑनलाइन जमा होगा वो। जी सर, जी जी है ना। जी सर। 5 मिनट में यदि जमा हो गया, फाइल तैयार कर रहा था मैं तुम्हारी, है ना, 5 मिनट में तैयार हो गया, मनीष सोनी जमा हो गया तो ठीक है। और नहीं तो ये मान के चलो 45 दिन बाद ही दुकान खोल पाओगे। मैं है ना सील करूंगा सीधी जाके दुकान पे, और 45 दिन में जवाब देने के बाद ही तुम्हारी दुकान के ताले खोलोगे। रजिस्ट्रेड भी गई तुम्हारी, त्योहार भी गए तुम्हारी, सब चीजें चली जाएंगी। सर सीए से बात कर लेगा सर। सीए कुछ नहीं करेगा, सीए से तो बात करूंगा भी नहीं। सीए से बात कराने की तो मुझसे कोशिश ही मत करना, मैं इन लोगों को दिमाग नहीं चटाता अपना, ठीक है। जी जी। सीए क्या करेगा, सीए तो तुम्हारा हिसाब किताब देखता है ना, गोल्ड की प्योरिटी तो नहीं देखता ना। जी जी। है तुम्हारी जो तुमने जो सामान बेचा है ना, वो डिप्टी कलेक्टर की, रिटायर डिप्टी कलेक्टर की पोती थी, जी है ना। जी। नहीं तो गिरफ्तार भी करूंगा तुम्हें और उठा के, और चालान अलग ठोकूंगा और मीडिया में अलग दूंगा और पेपर में अलग दूंगा। तो सामान सर कैसा क्या है, हम समझ नहीं पाए सर। कौन ने लिया था सर सामान? अब वो बताऊंगा बाद में, अभी नहीं, जांच करने के बाद बताऊंगा। जी एक मिनट भैया से बात कर लीजिए आप एक मिनट। हेलो। हाँ बोलो। बताइए सर क्या बात है। चालान है तुम्हारा, और क्या है। इन्हें डिप्टी कलेक्टर, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर की पोती थी वो, है ना। उलझने आप लोग हाँ अपने हाथों से करते हो। चालान उसका पनिशमेंट चालान हुआ है और जमा करवा दो, ठीक है। नहीं तो ये ऑफिसर्स आ रहे हैं वहाँ पे, दुकान पे ही जांच करेंगे। जितना भी उस कैरेट का गोल्ड होगा सारे जब्ती बना लेंगे और 45 दिन का नोटिस करेंगे। 45 दिन बाद ही दुकान खोल पाओगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, आप बताओ ना क्या करना है ना। और ये तुम लोग जो कहते हो ना बराबर, भाई पीआरटी में तुम्हारा सीए क्या करेगा, दिमाग चाटेगा क्या हमारा है? हाँ हाँ हाँ, आप बोल कौन रहे सर? ऑडिट इंस्पेक्टर आरके त्रिपाठी बात कर रहा हूँ सोनी जी। अच्छा अच्छा। भाई पनिशमेंट, हाँ पनिशमेंट चालान है, उसको जमा करो, बस सीधी बात है। अच्छा अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं आप? हाँ ठीक है ठीक है, अभी करवाते हैं जमा। आप थोड़ी देर बाद लगाओ फोन, सर करा रहे जमा, है ना। क्या? अभी आप थोड़ी देर से लगा लें फोन, में फिर करा रहा हूँ जमा। अरे नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारा, मेरे को जो करना है वो करूंगा। करो। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है, आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें, फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर
वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।